इस टाइम पूरी रियासत और रियासती इदारे जो रही वो कल ला के बैठे थे कि खान साहब का क्या जवाब आंदे। असल पीएमज ये सब कुछ थे और हुकूमती हल्के शदीद दबाव और परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि अगर खान साहब माफ कर देता सारे को तो उनके बाद वाला खान साहब कने पॉपुलर आदमी कोई है कोई ना, लिहाजा खान साहब को जेल चो करके वजीर आजम बढ़ा रही था। वैसी ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जिन्हें ढकोसले और ड्रामेबाजी और शोबाजी चल दिया ये सारी खत्म थी वैसे, और इस वजह से ना कोई इलेक्शन थी उन्हें और ना ही कोई रेफरेंडम होने, ना कोई अदम इत्तेमादी तहरीक होनी है। सीधा खान साहब को जेल चो करके उन्हें वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा रहे उन्हें, और ये सारा काम जरा है ये तुसा दिखाया अगले एक महीने दे विच थी वैसी। मैं तो दसे ना भी कि तुसा आज लिख के रखी नो कि अगले एक महीने दे विच खान साहब जेल चो बाहर निकले सन, खान साहब वजीर आजम की कुर्सी पर भी बाए सन, और खान साहब आसिम मुनीर दे नाल एक बेहतरीन पार्टनरशिप कायम करे सन जेरी कम अज कम अगले 10 साल तक चलसी। ये मैं तो कुछ गल लाई पिया, ये पत्थर ते लकीर है। और ये क्योंकि खान साहब बज़ाहिर कोई जवाब हाली नहीं दिता, लेकिन खान साहब इो चाहते पे हैं और वो ठीक है जो चाहते हैं, जो उन्होंने मन मनशा है, जो मन मर्जी है वो पूरी थी गई है। हुण खान साहब का जिवें आदे ना कि तुहाडा वक्त है सारा दौर हो सी, हुण खान साहब का दौर शुरू थी होने वाले और ये दौर अगले 10 साल कोई खत्म ना कर सकती। खान साहब बहुत जल्दी हुकूमत वापस आने वाले। मैं अपने पीटीआई के सारे दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता, मैं ये उन्हें आखना चाहता कि तुहाडी जेरी मेहनत है, तुहाडी जेरी तगो दो है, तुहाडी जेरी कुर्बानियां वो आखिरकार रंगहीन हैं और हुण पाकिस्तान दे विच हकीकी आज़ादी दा सूरज बहुत जल्दी तुरू थी होने वाले। ये तो कुछ सारे कोई दी बहुत पहले एडवांस मुबारक होए।